बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरियम के किचन में खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ सुपर हिट स्पैगेटी। उसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं, लेकिन रेसिपी बताने से पहले मैं आपको ये कहती चलूँ, लाल सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली हर नई वीडियो बआसानी मिल सके। तो चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पैगेटी लिया है मैंने एक बड़ा पैकेट फुल। इसको मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करते हुए मैंने इसमें नमक और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया था और मैंने इसको फिर बॉईल किया है। और आप इसको इस तरह बॉईल करें, ये ज़्यादा गल जाए और ना ही ये कच्चा रहे। देखिए ये कितना खिला खिला है, एक दूसरे से अलग बिल्कुल। फिर मैंने इसको छान लिया था। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाया है, ठंडा पानी भी इसमें मैंने ठंडे पानी में इसको डाला है। फिर मैंने इसमें थोड़ा ऑयल लगाया है। चिकन मैंने ली है 1 कप। इसको मैंने इस तरह से जूलियन कट कर लिया है। बिल्कुल इसको मैंने ऐसे बारीक बारीक सी इसकी जो स्ट्रिप्स हैं वो मैंने इस तरह से काट ली हैं। शिमला मिर्च है 1, उसको भी मैंने इस तरह से जूलियन काट लिया है। गाजर है, ये भी मैंने एक दरमियाने साइज की ली है, ये भी मैंने इस तरह से जूलियन काट ली है। हरी प्याज है, ये मैंने लिया है 3 खाने के चमचे इसका ग्रीन वाला पार्ट। गार्लिक है चॉप, ये मैंने लिया है 2 जवे। और ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ली है आधा टीस्पून। कुटी हुई काली मिर्च मैंने ली है आधा टीस्पून। नमक हस्बे जायका। चिकन पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून और पिसी हुई मिर्च मैंने ली है 1/4 टीस्पून। चीज मेरे पास बार नहीं था तो मेरे पास स्लाइसेस थे, चेडर चीज स्लाइस, तो मैंने ये लिए हैं 4। सिराशा सॉस है और सोया सॉस है। सिराशा सॉस हमने लेना है 2 खाने के चमचे, सोया सॉस हमने लेना है 1.5 खाने का चमचा। ऑयल लेना है हमने इसको 4 टेबलस्पून हमने लेना है, 4 से 5 टेबलस्पून हमने ऑयल लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूल्हा मैंने जलाया हुआ था। अब हम इसमें डाल रहे हैं चिकन। जो मेरे पास गार्लिक चॉप हुआ है, ये गार्लिक ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। जो मेरे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च और चिकन पाउडर, ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं अब इसके अंदर डाल रही हूँ। और ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, आप इसको जरूर ट्राई करें। तो 5 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। उसके बाद मैंने इसमें चिकन डाल दी थी और जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे मैंने इसमें वो डाल दिए थे। और मैंने इसमें लहसुन जो मेरे पास चॉप हुआ था वो डाल दिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस। सोया सॉस डाल दूंगी मैं इसमें और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया इसमें। और मेरे पास ये जो सिराशा सॉस है मैं इसमें ये भी डाल रही हूँ।
चिकन जो है वो हमारी गल गई है, क्योंकि चिकन की बहुत ही बारीक स्ट्रिप्स मैंने जो है वो काट ली थी। ये देखें, मेरा कैमरा अगर आपको दिखा रहा है तो बहुत ही बारीक मैंने काटी हुई है, चिकन गल गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी कैरेट, शिमला मिर्च और ये जो हरी प्याज है इसका ग्रीन पार्ट, इसको मैं डाल के थोड़ा सा चलाऊंगी। थोड़ा सा मैं इसको चलाऊंगी इस तरह से। अब मैं इसके अंदर ये जो स्पैगेटी है वो डाल रही हूँ। ये ऐसे समझे बिल्कुल झटपट डिश है। आपके पास पूरी तैयारी अगर आप इसकी सुबह करके रख लें और आपके शाम में गेस्ट आने हैं तो आप ये बआसानी, इसमें 5 से 10 मिनट लगेंगे। इसको थोड़ा सा बस आपने टॉस्ट करना है किसी भी पैन में, कढ़ाई में डाल के, और ये बस झटपट से तैयार हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये, क्योंकि इसके अंदर वेजिटेबल्स भी हैं, चिकन भी है और ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी हैं। और जब भी आप पास्ता बनाएं तो कोशिश करें कि आप उसको काफ़ी सारे मतलब मसाले वगैरह ये चीज़ें डालें, इसमें सॉसेस का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई होता है और ड्राई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसको बिल्कुल फुल ऑफ टेस्ट बना के खाएं तो ये बहुत ही अच्छा बनता है। देखें इसकी वेजिटेबल्स का कलर देखें, कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है इसमें। अब ये जो मेरे पास स्लाइसेस हैं ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इस तरह से ये फौरन से मेल्ट हो जाएंगे इसके अंदर। ये देखें बिल्कुल पतले होते हैं, ये आसानी से मेल्ट हो जाएंगे इसके अंदर। और अगर आपके पास बार है तो वो आप कद्दूकस करके इसमें डालें। बार आपको जो डालना है वो आपने उसमें से चीज़ डालनी है, तकरीबन 5 खाने के चमचे। बच्चों की फेवरेट होती है पास्ता, स्पैगेटी, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। जो टाइम टेकिंग काम है इसमें वो है सिर्फ वेजिटेबल्स की कटिंग करना, पास्ता बॉईल करना। जब हम इसको फाइनली रेडी करने जा रहे होते हैं उसमें हमें इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि चिकन हमारे पास बिल्कुल जो है वो बारीक कटी हुई है। सब्जियां भी, इस सब्जियों को भी हमने ज़्यादा नहीं पकाना, जो वेजिटेबल्स हैं, और पास्ता भी ऑलरेडी हमारे पास कुक्ड है। इसको हल्की आंच पे अगर आप रखें तो ये जो चीज़ है ये मेल्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास कद्दूकस हुआ हुआ चीज़ है तो वो तो बिल्कुल बारीक होता है, वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो मैं इसको 2 मिनट के लिए इस तरह से रखूँगी। 2 मिनट के लिए मैं इसको ढाँप दूँगी। फिर हम, अच्छा जनाब, अब 2 मिनट हो गए हैं। अब हम अपनी ये कढ़ाई को, इसका ढक्कन हटाते हैं और देखते हैं हमारा पास्ता जो है, ये देखें चीज़ जो है वो मेल्ट हो गई है। और इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। उम्मीद है आप लोग इसको, हमारे स्पैगेटी तैयार हो गए हैं। इसकी लुक कुछ इस तरह से आई है। आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।